वेलकम गाइस, मेरा नाम यान है और मैं कहानियां सुनाता हूँ। आज की कहानी है भेड़िया आया। भेड़िया। एक समय की बात है, एक छोटा सा चरवाहा गांव के भेड़ों की देखभाल करता था। हर दिन उन्हें जंगल में ले जाता, हरे भरे घास के मैदान में और छोटी पहाड़ी पे बैठकर उनकी रक्षा करता, उन पे नजर रखता। लड़का अक्सर बोर हो जाता और अकेला महसूस करता था। साथ कोई बच्चा भी नहीं था खेलने के लिए। एक दिन उसके मन में मजा करने का ख्याल आया। और थोड़ा और चिल्लाने लगा, भेड़िया भेड़िया भेड़िया, भेड़ियों पर हमला कर रहा है। भेड़िया भेड़ों पे हमला कर रहा है। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले सारा काम छोड़कर मदद करने के लिए दौड़े। लेकिन जब वो वहां पहुंचे, वहां कोई भेड़िया नहीं था और सभी भेड़ें सुरक्षित थी। लड़का जोर जोर से हंसने लगा। मैंने आप सबको बेवकूफ बना दिया। यहाँ कोई भेड़िया नहीं है। गाँव वाले नाराज हो गए। मजाक नहीं है, कचरे के बारे में झूठ मत बोलो, न कहकर बोला। कुछ दिनों बाद लड़का फिर बोला। उसने भाई शरारत करने का सोचा। गाँव की ओर भागा और चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया बचाओ बचाओ बचाओ। फिर गाँव वाले दौड़ सब काम छोड़कर। इस बार भी कोई भेड़िया नहीं था। लड़का जमीन पर लेटकर फिर हंसने लगा। कोई भेड़िया नहीं है। इस बार गाँव वाले बहुत नाराज हुए और उन्हें चेतावनी दी, अगर कोई भेड़िया नहीं है तो झूठ क्यों नहीं बोला। तो एक दिन आएगा जब सच में भेड़िया आएगा और कोई तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद आसमान नारंगी हो रहा था। लड़का रोज की तरह बहता था। जब ये झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई, एक असली भेड़िया माँ आ पहुंचा था। उसके तेज चमकते दांत धीरे धीरे भेड़ों की तरफ बढ़ने। लड़का की दिल की धड़कनें बढ़ गई। चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया। सच में भेड़िया भेड़ों पर हमला कर रहा है। भेड़िया भेड़ों पर हमला कर रहा है। भेड़िया आया, भेड़िया बचाओ बचाओ बचाओ। कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। लेकिन इस बार गाँव वाले उन्हें लगा मजाक कर रहा होगा। हम इसकी मदद नहीं करेंगे। जब लड़का मैदान में पहुंचा तो सारी भेड़ें गायब हो चुकी थी। कुछ जंगल की ओर भाग गई, कुछ को भेड़िया ने घायल कर दिया। लड़का पहाड़ पे बैठकर रोने लगा। उसने बार छूट, इसलिए तो जब सच में कुछ हुआ तो जब उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। हम इस कहानी से ये सीखने को मिलता है, हमें कभी भी ऐसे मजाक नहीं करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। यहाँ तक कहानी देखने के लिए थैंक यू। ऐसी और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।